इसमें हमारा सबसे पहले है प्रिलिमिनरी पेपर जो कि 150 मार्क्स का होगा, और उसके बाद होगा मेंस एग्जामिनेशन जो कि 400 मार्क्स का होगा, और उसके बाद होगा इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग प्रिलिमिनरी का सिलेबस देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी सिलेबस जो होगा 150 मार्क्स का होगा, और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, अलॉटेड विल बी 2 आवर्स। टॉपिक कौन कौन से हो जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करें। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हर पेपर से टॉपिक सब्जेक्ट से आपको दिए हुआ है कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन। सिविल प्रोसीजर 1908 से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से 7 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 8 क्वेश्चन। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से 6 क्वेश्चन। फिर लिमिटेशन एक्ट आ जाता है आपका, उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। और एमपी एकोमेंडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 से 5 क्वेश्चन आएंगे। एमपी लैंड रिवेन्यू कोड 1959 से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अभी क्या हो गया हमारा, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिससे लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग नहीं कंफर्म है। उसके बाद IPC जो कि अभी क्या हो गया, BNS 2023 हो गया। इससे के टोटल कितने क्वेश्चन, इससे भी 15 क्वेश्चन। और फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से भी आपको 15 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो अभी BNSS 2023 हो गया है। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 200 से आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 का क्वेश्चन आपको 3 रहेगा। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में 3 क्वेश्चन रहेंगे। थ्री क्वेश्चन ये दोनों से रहेंगे, जुवेनाइल जस्टिस और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन से। फिर जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज ग्रामर से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 150 मार्क्स के, 150 मार्क्स के। ये हो गया हमारा प्रिलिमिनरी का सिलेबस। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न और सिलेबस। तो मेन एग्जामिनेशन में टोटल 4 पेपर होते हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। टोटल 400 मार्क्स का होगा, और देयर शैल बी 4 पेपर्स विथ ईच पेपर हैविंग 3 आवर्स टाइम। एक पेपर के लिए आपको 3 आवर्स टाइम दिया जाएगा, और 4 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो जिसमें फर्स्ट पेपर क्या हो जाता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉ एंड प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सिविल लॉ रहेगा, और प्रोसीजरल लॉ रहेगा। फिर उसका सेकंड पेपर में आपका आ जाता है राइटिंग एंड एब्रीविएशन। फिर थर्ड पेपर में एकोमेंडेशन लॉ, क्रिमिनल एंड प्रोसीजर, ये भी 100 मार्क्स का। और फोर्थ पेपर हमारा है डिसीजन राइटिंग या जजमेंट राइटिंग, ये 100 मार्क्स का हो जाएगा। इसको ब्रीफ में दिए हुआ डिटेल्स में यहाँ पे। फर्स्ट पेपर को कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉ एंड प्रोसीजर लॉ, इसमें कौन कौन से पेपर आ जाएंगे आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ठीक है। उसके बाद आपको आ जाएगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी CRPC, जो कि अभी क्या हो गया है, BNSS 2023 हो गया है। फिर उसका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, और लिमिटेशन एक्ट से। ये सारे पेपर फर्स्ट में आएंगे। इससे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड पेपर, जो कि राइटिंग एंड एब्रीविएशन का है, राइटिंग और एब्रीविएशन का है। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक रहता है, इसमें आपका टॉपिक रहता है राइटिंग ऑन लीगल इशू। राइटिंग ऑन लीगल इशू 20 मार्क्स का। फिर राइटिंग ऑन सोशल इशू 20 मार्क्स का। फिर प्रिसाइज राइटिंग 20 मार्क्स का। और फिर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश रहेगा 20 मार्क्स का। और फिर इंग्लिश टू हिंदी 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पेपर आ जाता है एकोमेंडेशन लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक रहेगा हम लोग देख लेते हैं। उससे सबसे पहला इंडियन पिनल कोड, जो कि अभी BNS हो गया है, BNS 2023। हालांकि इन दोनों से क्वेश्चन कंपैरिजन में आएगा, जो भी चेंजेज हुए हैं नए वाले एक्ट में उसको कंपैरिजन करके पूछा जाएगा। फिर उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18। इसमें चैप्टर भी दिए हुआ है आपको, चैप्टर 13 और चैप्टर 17 खासकर पढ़ना है। और फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट जो MP का है, और एकोमेंडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 जो MP का ही है, MP स्पेशल एक्ट है, लोकल एक्ट। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं D नंबर यानी फोर्थ पेपर डिसीजन राइटिंग। डिसीजन राइटिंग में क्या है, डिसीजन राइटिंग में है हमारा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ इशू। फिर जजमेंट राइटिंग जो सिविल, पहले सिविल में है, जजमेंट या ऑर्डर राइटिंग लिखना है सिविल मामले में। और फिर जजमेंट या ऑर्डर लिखना है क्रिमिनल राइटिंग में। ये टोटल कितने, ये भी 100 मार्क्स के हो जाएंगे।
100 मार्क्स के 4 पेपर ये हो गए 400 मार्क्स के। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। तो इंटरव्यू में क्या चीज़ें हैं, कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। जो कैंडिडेट मेन एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल डिक्लेयर किए जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द इंटरव्यू विल बी ऑफ द 15 मार्क्स। कितने मार्क्स का होगा ये? 15 मार्क्स का मात्र होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू टू दी फाइनल। मतलब आपको 40% मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में, मिनिमम क्वालिफाई 40%, यानी कितना है 50 है ना, इसका 40% कितना हो जाएगा 20 नंबर हो जाएगा। कम से कम 20 नंबर आपका आना चाहिए, तब आप जाके इंटरव्यू में क्वालिफाई हो गया, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन पाएगा। तो ये रहा हमारा एमपी जुडिशरी का सिलेबस, प्री मेंस और इंटरव्यू तक का क्लियर। वही सिलेबस हिंदी में भी दिया हुआ है सेम इसमें, और सिलेबस को समझने के लिए हिंदी और इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो। थैंक यू।